दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के मुंडाली के रछौती गांव का रहने वाला जैद के परिवार में उसके माता पिता, जैद 7 भाई 2 बहनें। जैद सातों भाई में से 2 नंबर पे होता है। उसकी बीवी थी और 2 बच्चे भी थे। पूरा परिवार खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जैद के 2 भाई सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे होते हैं। वो लोग सऊदी अरब से अच्छा खासा पैसे भी भेज रहे थे। इससे परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसी बीच जब जैद की शादी हो जाती है तो वो भी फैसला करता है कि सऊदी अरब जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि 2 बच्चे भी हो गए थे और रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। जैद अपने परिवार में बात करता है, अपने भाइयों से बात करता है और साल 2018 में जैद को वीज़ा लग जाती है। जिस कंपनी से उसे वीज़ा मिलता है उस कंपनी का नाम होता है अल सालिह मोहम्मद। उस कंपनी में वो चला जाता है काम करने के लिए। वहाँ पर जाकर वो ड्राइविंग का जॉब करने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरता है। वहाँ पर उसकी सैलरी होती है 25,000 रुपये। लगभग 1 साल तक वो वहाँ पर काम करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि 25,000 की सैलरी में उसका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि सारे खर्चे हो जाते थे। घर में भेजना होता था, उसके खुद के खर्चे थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था और परेशान होकर वो उस कंपनी से रिज़ाइन दे देता है। उसके बाद दूसरे कंपनी में वो जॉब करने के लिए चला जाता है। जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है उस कंपनी का नाम होता है अल जफर कंपनी। वहाँ पर भी उसे ड्राइविंग की ही जॉब मिलती है। वहाँ पर उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, तो मन लगाकर वहाँ पर वो काम करने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। जैद से उसके परिवार वाले भी खुश थे और वहाँ पर वो खुशहाल तरीके से अपना काम कर रहा था, क्योंकि सैलरी बहुत ही अच्छी खासी थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन वहाँ पर भी 1 साल ही होते हैं उसको काम किए हुए। एक दिन वो सामान लेकर कहीं जा रहा होता है गाड़ी से, लेकिन उसी दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में तो वो बच जाता है, लेकिन गाड़ी की दुर्दशा बहुत ही खराब हो जाती है। जब उसके मालिक को पता चलता है तो मालिक बहुत ही गुस्सा करता है, आग बबूला हो जाता है। जैद पर वो केस कर देता है और जैद पर जुर्माना लगा देता है कि गाड़ी में जितने भी खर्चे होंगे सारा खर्चा जैद को देना पड़ेगा। अब जैद परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर पूरी ज़िंदगी वो सऊदी अरब में रहकर काम भी करता तब भी वो उस गाड़ी का हर्जाना नहीं भर पाता, जिसके चलते उस कंपनी को छोड़कर वो भाग जाता है दूसरे शहर में। अब दूसरे जगह में जैद जाकर रहने लगा था। अब वहाँ पर जैद की मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी लड़के से, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। सऊदी अरब में आकर वो काम कर रहा था। जैद उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। अब जो पाकिस्तानी लड़का होता है वो कहता है कि देखो जैद, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तानी लड़का एक लोकल पुलिस से मिलवाता है, जो कि सऊदी का ही रहने वाला था। अब जब उस पुलिस से जैद मिलता है तो अपनी सारी कहानी बताता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं, सऊदी पुलिस वाले, वो कहते हैं कि देखो जैद, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी केस है मैं रफा दफा करवा दूंगा, तुम चलो मेरे घर। उसके बाद सऊदी पुलिस जैद को अपने घर लेकर जाता है, अच्छे से खाना पीना खिलाता है, खूब मेहमान नवाजी करवाता है। उसके बाद वो पुलिस वाला अपने ही घर में उसे नौकरी दे देता है और गाड़ी चलवाने को कहता है। जो जैद था वो पहले से ही ड्राइवर था, वो कहता है कि ठीक है, मैं की गाड़ी चलाने को तैयार हूँ। उसके बाद उस पुलिस वाले की वो गाड़ी चलाने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। हमेशा जैद को कुछ बैग दिया जाता था, उसमें कुछ सामान होते थे, उस सामान को दूसरी जगह पहुंचाना होता था। अब जो जैद था उस काम को करने लगा था, क्योंकि उसे सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल रही थी। जितनी सैलरी उसे मिलनी चाहिए थी उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही वहाँ पर सैलरी मिल रहा था। अब इस बात पे जैद को एक बार शक भी होता है कि उस बैग में आखिर ऐसा होता क्या है। वो खोलकर देखना भी चाहता था, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है। वो ये सोचता है कि ये सऊदी पुलिस है, ये कोई गलत काम तो करेगा नहीं, इसमें कुछ ऐसा होगा भी नहीं। इस वजह से उस बैग को कभी खोलकर नहीं देखता है।
अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। अब बात है साल 2023 15 जनवरी की। 15 जनवरी के दिन सऊदी पुलिस वाला जैद को 2 बैग देता है और एक एड्रेस भी दे देता है। कहता है कि फलाने जगह पे तुम्हें यह डिलीवर करना है। अब जो जैद था उस बैग को गाड़ी में रखता है और निकल पड़ता है। जैसे ही कुछ दूर वो आगे जाता है, पीछे से कुछ पुलिस की गाड़ी जैद का पीछा करने लगती है। अब जैद एकदम से घबरा जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि पहले जिस कंपनी में वो काम करता था, जिस मालिक ने उस पर केस दर्ज कर दिया था, हो सकता है वही पुलिस उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर आगे जाने के बाद पुलिस की गाड़ी चारों तरफ से जैद को घेर लेती है। जैद गाड़ी रोक देता है। उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है। पुलिस की टीम उसके पॉकेट को चेक करती है, लेकिन पॉकेट में कुछ नहीं मिलता है। जब उसके गाड़ी को चेक किया जाता है तो पीछे की सीट में 2 बैग होते हैं। अब जैसे ही पुलिस की टीम उस बैग को चेक करती है, पहले तो उसमें ऊपर में कपड़े होते हैं, लेकिन कपड़े के बीच में कुछ संदिग्ध वस्तु होते हैं, जिसे देखने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है। उसी वक्त जैद को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जैद कहता है कि सर, मैं यहाँ पर सिर्फ गाड़ी चलाता हूँ, मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ, ये सारा सामान मेरे मालिक का है, उन्होंने ही कहा था फलाने जगह पर डिलीवर करने को। पहले तो पुलिस की टीम जैद और उस पाकिस्तानी लड़के को अरेस्ट करती है, थाने लेकर जाती है। उसके बाद उस सऊदी पुलिस को भी थाने में बुलाया जाता है। अब जैसे ही सऊदी पुलिस थाने में पहुंचता है, वहां पर जाते ही वो अपना बयान बदल देता है और कहता है कि ये मेरा ड्राइवर है, घर से मैं इसे भेजता हूँ, उसके बाद ये कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता, और इसकी गाड़ी में जो सामान मिला है वो सामान मेरा नहीं है। इतना कहकर वो तो अपना पड़ला झाड़ लेता है। पुलिस की टीम उसे छोड़ भी देती है, क्योंकि सऊदी अरब में सऊदी नागरिक को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। इस तरह से वो पुलिस वाला तो बच जाता है, लेकिन वही जैद और जो पाकिस्तानी लड़का होता है, उन दोनों को जेल हो जाती है। अब उसके बाद उन दोनों को जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही यह सूचना जैद के परिवार वालों को मिलती है, उन सब का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। इसी बीच 3 दिसंबर 2024 को उन दोनों को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब जैसे ही जैद को वहां पर मौत की सजा सुनाई गई, उसके बाद सऊदी सरकार ने जैद के परिवार वालों को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि आपके बेटे जैद को सऊदी सरकार ने मौत की सजा सुना दी है। अब इतना जानते ही पूरे परिवार वाले रोने बिलखने लगे। वो लोग क्या करते उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैद और उनके परिजनों ने कोर्ट में दया याचिका दाखिल की। जैद की दया याचिका पर सऊदी सरकार ने उसकी मौत की सजा को 15 साल की सजा में बदल दी। दोस्तों, फिलहाल जैद जुनैद सऊदी अरब की जेल में अपनी सजा काट रहा है। 15 साल की सजा काटने के बाद हो सकता है कि उसे रिहाई मिल जाएगी। दोस्तों, जैद जुनैद की इस स्टोरी पर अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।